कि सपा के जो डीएनए है सपा का, उसमें ही ऐसे लोग निकल रहे हैं। निश्चित रूप से उसमें से आरोपित को निकाल देना चाहिए, नियम है। बाद में जब साक्ष्य नहीं मिले तो फिर रख लो। कोर्ट लंबे समय से हमको लगता है बीजेपी की जो अलायंस का जो एक तरीके से परंपरा रहा वो बड़ा लंबा रहा, 25 सालों का रहा। और अब तक उपचुनाव में जो उपचुनाव पार्टियां लड़ती हैं, जिनके खाते में रहता है, लगभग अब तक देखा गया वही लड़ते हैं। तो उस पर जिस पर चलता रहता है उस पर कोई बात नहीं किया जाता। जब कोई उस पर विवाद होता तब बातचीत की जाती है। बात है कि 10 सीट पर कैसे हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे, उसकी रही है। तो मैंने उस पर अक्सर बातचीत हो रही है कि जहां सहयोगी दल लड़ेंगे वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर उसे जिताने का प्रयास करेंगे, और जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ेंगे वहां सहयोगी दलों को भी उसी रूप में जिताने का प्रयास करेंगे। ये और पूछना चाहते हैं, आप अपने उम्मीदवार देंगे या नहीं देंगे? हमारे उम्मीदवार भी रहेंगे, हमारा सिंबल भी रहेगा, लेकिन वो उम्मीदवार ऐसा होगा जो लोकल होगा, कार्यकर्ता होगा, या भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी की और जनता का और वहाँ के लोकल लोगों का पसंद करेगा। सिंबल आपका होगा? निश्चित रूप से होगा। 2 सीटों पर? हाँ, दोनों सीट पहले भी लड़े थे। एक पर हमने जीता था भोजनबरी थाली से, आज सांसद हैं भदोही से, दूसरे पर बहुत कम वोटों से मैं हारा था। मंत्री जी, एक विषय इस समय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद चल रहा है, SC/ST को कोटे में खोने की बात चल रही है। ज्यादातर जो पार्टियां देश की बड़ी, उन्होंने विरोध किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। जब फैसला आया तो आपने सपोर्ट किया था, अभी आप हम अपने स्टैंड पर इसलिए कायम है कि हर जितने भी कमीशन गठित हुए हैं उसमें ही लिखा है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। एक टोकरी में अगर आप जो है चना रख दें तो मजबूत घोड़ा कमजोर घोड़े का भी हिस्सा खा जाएगा। इसीलिए अगर बड़ों से सहयोग लेकर जो बड़े लोग हैं या मजबूत लोग हैं या बुद्धिमान लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, या जिन्हें हम जाति में बड़ा कर सकते हैं और हर क्षेत्र में बड़ा कर सकते हैं, अगर उन्हें रोककर उनको सहयोग लेकर हम आरक्षण की व्यवस्था किए हैं, तो आरक्षण में भी कुछ बड़े लोग हो गए हैं तो वो भी वही काम कर रहे हैं। हम कहते हैं रिक्शा पूरर का बेटा IAS क्यों नहीं बन रहा है आज के दिन में? झोपड़ी में रहने वाले बेटा जो है SDM क्यों नहीं? जब तक जिसके पैर में बेवाई नहीं होगी वो दर्द क्या जानेगा? गरीब का बेटा जब जाएगा सदन में, गरीब का बेटा जाएगा विधानसभा में, लोकसभा में, गरीब का बेटा जब DM SP बनेगा तब गरीब के लिए कलम चलाएगा। तो आरक्षण की व्यवस्था में तो आरक्षण अगर OBC में क्रीमी लेयर है तो आप SC में क्रीमी लेयर क्यों नहीं होगा भाई? हम कहते हैं आरक्षण तो संविधान तो एक ही है, सब मतलब बराबर विधान मतलब। अगर आप OBC में क्रीमी लेयर लगा हुआ है इतने दिनों से तो हमको कहते हैं बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब विचार नहीं। विचार हम कहते हैं कि ऐसा है कि देखो विजुअल जो देखता है उस पर लोग विश्वास करते हैं, और जो पढ़ा लिखा आदमी है, बड़े लोग जो होते हैं वो जो है उनको देखकर जो गंवार होता है या कम पढ़ा लिखा होता है उसी पर विश्वास कर लेता है, ठीक है चल इन्हीं साथ चलना चाहिए। तो जो पढ़े लिखे लोग नौकरी में हैं वो ठीक वो हैं, तो अब उससे वोट लोग जिनका प्रभावित होना है, वो जिनको वोट प्रभावित होना, उन्हें भय है कि अगर हम बड़े लोगों का आरक्षण रुक रहा है तो हमारे खिलाफ चले जाएंगे। अरे अब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है तो सुप्रीम कोर्ट का लोगों को समर्थन करना चाहिए। भाई लोकतंत्र के चारों स्तंभ में है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। तो संविधान के दायरे में रहकर अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है तो अब ये कहना कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दो। एक बार कांग्रेस ने सावानों का केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला था तो दशा कांग्रेस की क्या है, एक बार और बदल दे। देखो देश के दलित गरीब क्या करते हैं। हम कहते हैं अवसर प्रदान हो गया है, समर्थन करना निश्चित रूप से, और कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ उसमें जो कमियां हैं, जो सुधार होना उसे करें। सुप्रीम कोर्ट का समर्थन हर आदमी को करना। हम लोग निर्बलों को सबल बनाने के लिए निषाद पार्टी का गठन हुआ है। तो निर्बल चाहे दलितों में हो, चाहे OBC में हो, चाहे सामान्य में हो, किसी क्षेत्र में वो निर्बल है, उसे सबल बनाने की व्यवस्था करें। इसलिए हमेशा निर्बलों के साथ निषाद पार्टी खड़ी है। देखिए मछुआरों का जो मछुआ समुदाय है, राजस्व संहिता 2016 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार में उसमें दिया कि यह जातियां केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, वाथन, तुरैया 16 ऐसे हैं जो संविधान के मुताबिक ऑलरेडी फिशरमैन हैं। यह भारत के संविधान के कानून से फिशरमैन हैं, लेकिन पिछली सरकारों ने यह कह दिया कि जो मछली मारे वही मछुआरा है।
और उसके हक पर डाका डाल के तमाम हमारे विभागों की नौकरियों पर कब्जा करा दिया। जो मछुआ पद था उसे भी दूसरे लोगों को दे दिया। पहले मछुआ पद तो है मछुआरों को मिलता था या उनके ट्रेडिशनल है। आज के दिन में जो मछुआरे हैं इनका एक बड़ा लंबा इतिहास रहा। कभी भगवान राम को भी गंगा पार किया है, गंगा पार उतारा है, और अंग्रेजों मुगलों को भी मौत के घाट उतारा है। तो ये दोनों जगहों पर इसको एक सम्मान है और इस समय हमारी सरकार और हमारी पार्टी उनको सम्मान दिलाने में काम कर रही है। हम मछुआरों के साथ साथ सभी वर्गों में जो निर्बल हैं वो भारत के संविधान के मुताबिक सबल हो जाए, इसके लिए मेरा अभियान जारी है। ऐसा नहीं है खाली निषादों में है। निषादों का एक गौरवशाली इतिहास है, उन्होंने लड़ा है तो आगे भी लड़ेंगे। हमने लड़के अंग्रेजों को भगाया है तो फिर लड़कर दिलाने की व्यवस्था करेंगे। अगर अंग्रेजों से लड़कर लिया है, भारत को आजाद कराया है, तो फिर इन और दलों से भी लड़ेंगे कि नहीं, जो भी निर्बल हैं उन्हें राजनीति के हिस्सेदार बनाओ, बजट के हिस्सेदार बनाओ, कानून के, देश की व्यवस्था का हिस्सेदार बनाओ। जिससे अरे यार, हम तो 10 सीटें लड़ रहे हैं। हम लोग 10 सीटों पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ता एनडीए 10 लड़ रही है। परंपरा है कि एनडीए जो है, जो सीटें जिस सहयोगी दल का होता वो लड़ता है, और ऐसा इतिहास रहा और आगे भी रहेगा। हमको लगता कहीं ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं आधिकारिक बयान दिया हो या कोई बैठक में कहा हो कि साहब इस तरीके की चर्चाएं होती हैं। बाद में जब इलेक्शन नजदीक आता है, घोषणा हो जाती है, तो कौन प्रत्याशी होगा बैठ के दोनों आदमी तय करते हैं। और जीत के लिए हमारा तो इतिहास रहा है कि 11 हारी हुई सीट लेकर 9 जीत कर दिए हैं। तो इस बार भी 10 सीटें हम लोगों ने, उसमें 5 उनके थे, 5 हमारे, 2 निषाद पार्टी के थे। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटें जीतें। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आगे पार्टी से आपका फैसला हो गया है? हाँ भाई, पार्टी तो बनी है, पार्टी बनी है, चुनाव लड़, भी आपका तय हो? मैं कह रहा हूँ अपनी अभी तो बैठक होगी, बाद में तय होगा। लेकिन कोई भी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए बनी हुई है, चुनाव लड़ाने के लिए बनी हुई है, तो निषाद पार्टी इसीलिए जो है। हम अभी 10 पर प्रभारी नियुक्त करेंगे, 2 पर तो ज्यादा प्रभारी हैं, लेकिन और पर अपने वोट बैंक को एनडीए को जीत सुनिश्चित कराने करेंगे। एक अहम सवाल है, समाजवादी पार्टी के 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं जिसमें नाबालिग से रेप का आरोप लगा। पहला अयोध्या, उसके बाद अब कन्नौज में जो रेप का आरोप लगा उसमें मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि हो गई है। पॉस्को की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है आरोपी के ऊपर। कहा जा रहा है कि बुलडोजर की भी कार्रवाई है। आपने देखा होगा कि किसी उनके बड़े नेता हमें कहते हैं, नहीं लगती, जो पिछड़ों शोषित नाम तो लेते हैं, पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन जो बयान है इस तरीके का डीएनए होना चाहिए। डीएनए एक प्रक्रिया है रिपोर्ट की, समय आने पर आज के दिन फॉरेंसिक रिपोर्ट है, विज्ञान का सहारा लिया जाए। लेकिन प्रथम दृष्टा तो जिस तरीके से अब देखने को मिलता है कि सपा के जो डीएनए है सपा का, उसमें ही ऐसे लोग निकल रहे हैं। निश्चित रूप से उसमें से आरोपित को निकाल देना चाहिए, नियम है। बाद में जब साक्ष्य नहीं मिले तो फिर रख लो, कोर्ट जब डिसाइड दे। अब आप कोर्ट से बड़े हो गए हो, जब आरोप लग गया तो निश्चित रूप से पार्टी, आखिर क्या है वो, एक वोट बैंक के नाते उन्होंने निकालना, मतलब वोट बैंक की चिंता है, उस महिलाओं के और उस अस्मिता का चिंता नहीं है। सपा में ही क्यों ऐसे नाम बार बार सामने आ रहे हैं? अभी ऐसा नहीं है, बहुत पहले हमने कांग्रेस बसपा में थे, आपने देखा होगा, मैंने बादा में सीलू निषाद के केस में मैंने आंदोलन किया था। क्या सपा बलात्कारियों की पार्टी? आप ऐसा देखो, हम किसी के ऊपर इस तरीके का कोई बयान नहीं दे सकते, लेकिन निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और तुरंत अपनी छवि को सही रखना चाहिए। अगर लोकतंत्र में कहते हैं कि नहीं, हम वैसे भी महिला अबला होती है, महिला कमजोर होती है, महिला इस देश की पूजनीय है, तो ऐसे लोगों पर अगर कोई मामले आते हैं तो सपा को तुरंत उसमें एक्शन। हम तो एम्स गए थे, वहां भी बंद हुआ था, मैं तो रहा था। तो लेकिन निश्चित रूप से डॉक्टर एक भगवान का दूसरा रूप होता है। डॉक्टर सबकी सेवा जान बचाने के लिए व्यवस्था की गई है, और उसमें भी इस तरीके से महिला डॉक्टर हो, इस तरीके के कुकृत होते तो उसकी निंदा करता हूँ। और सरकार ने सीबीआई जांच की शायद आदेश दे दिया, इसलिए मैं उसका धन्यवाद देता हूँ।